Assalamu alaikum, I am Bilal Said from mzsoft.com। रियो पॉइंट ऑफ सेल वर्जन 5 की गाइडिंग वीडियो में खुश आमदीद। रियो पॉइंट ऑफ सेल आपके बिजनेस के लिए एक बेहतरीन पार्टनर साबित हो सकता है, जो कि इजी टू यूज़ है और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा लो है। इसमें आप अपने बिजनेस की तमाम इन्वेंट्री, तमाम आइटम्स का स्टॉक, परचेज, सेल और रिमेनिंग स्टॉक, उनकी इवैल्यूएशन और उसके अलावा अपने अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, कस्टमर्स के अकाउंट्स, वेंडर्स के अकाउंट्स, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों का हिसाब किताब और अपने खर्चाजात, एक्सपेंसेस का हिसाब किताब आसानी मैनेज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उस पर आपके कंट्रोल के लिए बहुत बेहतरीन मुआविन साबित होगा। आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला आइकॉन, जिसके ज़रिए से आप रियो पॉइंट ऑफ सेल को डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया, तो इसको किस तरह से आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, उसकी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वीडियो को देखिए और इसका ट्रायल वर्जन आज ही डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का ये आइकॉन आ जाएगा। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपके पास ये लॉगिन विंडो आएगी। यहाँ पर आपके जितने भी यूज़र्स होंगे, उनके नेम्स होंगे। यहाँ पर यूज़र अपना पासवर्ड लगाएगा और यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस होगा। जब ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम आपके पास ओपन होगा तो ये होगा सेमी ओपन, यानी कि हाफ ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कुछ बटन जो है वो डिसेबल हैं और कुछ बटन यहाँ पर इसके इनेबल हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर यूज़र मोड। यूज़र मोड जब आपका कोई भी कैशियर या आपका यूज़र आपके काउंटर पे मौजूद होगा, बिल बनाएगा, तो उसके लिए सिर्फ ये वाली जो स्क्रीन है ये सामने आएगी, ताकि यहाँ पर वो बिलिंग कर सके और कोई भी चीज़ जो पीछे से बैकअप में या अकाउंट्स में से उसको ना छेड़ सके। जब बिज़नेस का ओनर खुद आएगा तो वो यहाँ पर ये बटन है एंटर एडमिन, इसको प्रेस करेगा और ये लॉगिन विंडो दोबारा से अपीयर होगी। यहाँ पर एडमिन का या बिज़नेस ओनर का अपना पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर लगाएगा और एंटर दबाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका है। इसको हम कहते हैं एडमिन मोड। एडमिन का पासवर्ड कैसे चेंज होगा और नया यूज़र कैसे ऐड होगा, देखिएगा। यहाँ पर एंटर एडमिन पे आते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा अपर लेफ्ट के ऊपर एडमिन है, चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड इसका आपने यहाँ पर देना है और न्यू पासवर्ड आपने इसका यहाँ पर देकर यहाँ पर आपने इसको ओके करवा लेना है। यहाँ पर जो एडमिन का पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। अब जब भी एडमिन दोबारा आएगा वो अपना नया पासवर्ड यहाँ पर देगा और उसके साथ ही सिस्टम में एंटर होगा। अब यहाँ पर है ऊपर मैनेज सेल्समैन, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है न्यू यूज़र। जैसे कि मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ हमज़ा, और यहाँ पर उसका जो पासवर्ड है वो आ जाएगा और इस तरह से आपने इसको ऐड करवा लेना है। अब आपके पास दूसरा यूज़र आ जाता है ताहिर, उसको आपने ऐड करना है और उसका जो पासवर्ड है वो आपने इस तरह से यहाँ पर दे के इसको ऐड करवा लेना है। अब अगर हमज़ा की शिफ्ट आ रही है तो हमज़ा ने लॉगिन होना है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि हमज़ा ने यहाँ पर क्लिक करना है सेल्समैन के नेम के ऊपर। यहाँ पर इसने हमज़ा लिखना है, अपना पासवर्ड देना है और एंटर कर देना है, तो ये हमज़ा के नाम से सेल इनवाइसेस बनना शुरू हो जाएंगी। ये इसका होम पेज इस वक्त आपके सामने है। इसके होम पेज पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इस रो के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर एडमिन है, डेटाबेस है, आइटम्स, बारकोड और यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो होम आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी तमाम आइटम्स होंगी उनकी डिटेल आ जाएगी। परचेज़ है, आपने जब भी कोई न्यू परचेज़ बनानी है वो यहाँ पर आएगी। हर सेक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर है आपकी सेल्स की हिस्ट्री, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर या ऑल टाइम में जितनी सेल्स होंगी इनवॉइसेस यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये है आपके स्टॉक का बटन, आपके स्टॉक की सूरत हाल को दिखाएगा। यहाँ पर है रिसीविंग, पेमेंट रिसीव किसी से करनी है। यहाँ पर है आपका पेमेंट का बटन, किसी को पेमेंट करनी है। जर्नल का बटन है, किसी भी दो अकाउंट्स के दरमियान आपने ट्रांजैक्शन करनी है। रिपोर्ट्स हैं और सेटिंग्स हैं, इन सब को हम बारी बारी अभी डिटेल में देखते हैं। आ जाते हैं इसके होम पेज के ऊपर। यहाँ पर मज़ीद हमने जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनके आइकॉन्स बना दिए हैं। ऐड आइटम, कोई भी आइटम आपने ऐड करनी है उसके लिए। उसके बाद आइटम्स है, उसी तरह से परचेज, सेल, ऐड अकाउंट्स, डिस्काउंट इन अ कैटेगरी, ये चीज़ मौजूद है। बारकोड्स आपने प्रिंट करने हैं, उसका सेक्शन मौजूद है। उसके बाद रिपेयर्स का सेक्शन मौजूद है। अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके बिज़नेस में कोई रिपेयर का काम होता है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और यहाँ पर आपकी रिपोर्ट्स का सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे सेटिंग वाला पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी सेटिंग वाले पेज के ऊपर कि आपने क्या क्या लिखना है। यहाँ पर आपका आ जाता है कंपनी नेम, आपका एड्रेस आ जाएगा और आपकी यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएगा और मज़ीद मालूमात जो आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो इस बटन से आप यहाँ पर अपना लोगो सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप अपने इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करवाना चाहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लोगो बना के रखा हुआ है। ये जो लोगो होगा ये आपकी इनवॉइस के ऊपर आपके बिजनेस नेम की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर है बॉटम मैसेज, जो कि आप अपने बिल के ऊपर प्रिंट करवा सकेंगे। यहाँ पर आप प्रिंट ले सकते हैं थर्मल साइज़ के अंदर, A6 के अंदर, A5 के अंदर और A4 के अंदर। और कस्टम साइज़ में आप इस सॉफ्टवेयर से किसी भी साइज़ में अपने पेपर का, बिल का, इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है इसके मज़ीद सेटिंग, लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, फ़ॉन्ट का साइज़ है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, एक वक्त में आप अपने इनवॉइस की कितनी कॉपीज़ को निकालना चाहते हैं। यहाँ पर है इनवॉइस की लैंग्वेज, इंग्लिश या उर्दू, कौन सा आप ज़ुबान पसंद करेंगे। ये जो इंग्लिश और उर्दू है ये थर्मल के लिए है, और इंग्लिश प्रो और उर्दू प्रो की जो भी सेटिंग्स हैं ये आपके लेज़र जेट प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर मैं आपको इनवॉइसेस दिखा देता हूँ। अगर आप इंग्लिश थर्मल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की इनवॉइस निकलेगी, उर्दू में आ जाएंगे तो इस तरह से आपको उर्दू में इनवॉइस देगा। उसके बाद A5 साइज़ है, A4 साइज़ है, इस तरह से इंग्लिश और उर्दू में आप इसके अंदर से इनवॉइसेस को प्रिंट करवा सकते हैं। सऊदीया के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ हमारे कस्टमर्स मौजूद होंगे उनके लिए ये इनवॉइस के ऊपर QR कोड को भी जनरेट करेगा, ताकि सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इसके अलावा मज़ीद इनवॉइस के स्टाइल्स आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/mgsoft के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। आप आ जाएंगे मोर के अंदर और यहाँ पर आ जाएंगे फ़ोटोज़ के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास हैं रियोपोज इनवॉइस स्टाइल्स। इस एल्बम को आप ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको मज़ीद जो इनवॉइस के स्टाइल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और सहूलत जो आपको हम देते हैं वो ये है कि आप अपनी पसंद का कोई भी इनवॉइस का स्टाइल पसंद कर लीजिए किसी भी जगह से, और वो सैंपल आप हमें भिजवा दीजिए। उसके ड्यू चार्जेस के साथ हम आपको वो वाला जो आपका स्टाइल होगा उसको भी डिज़ाइन करके दे देंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर स्विचेस के अंदर शो प्रिंट प्रीव्यू। शो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब आप कोई इनवॉइस बनाएंगे उसका आप प्रिंट लेने से पहले अगर प्रीव्यू देखना चाहेंगे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आप अपनी इनवॉइस को देखना चाहेंगे इस तरह से, तो ये स्विच आपको ऑन रखना होगा। इसके बाद है एक स्विच हमारे पास चेक स्टॉक इन हैंड। अगर जब आप कोई भी इनवॉइस बना रहे हैं और उसके अंदर आप चाहते हैं कि जितनी क्वांटिटी आपके स्टॉक के अंदर मौजूद है उतनी ही सेल हो, उससे ज़्यादा सेल ना हो, वो आपको वहाँ पर मैसेज दे दे कि आउट ऑफ स्टॉक, तो आपको ये वाला बटन ऑन रखना होगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये आपके स्टॉक को चेक नहीं करेगा बल्कि आपकी सेल को जारी रखेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन मौजूद है, शो आइटम प्राइस फ्रॉम द लास्ट इनवॉइस ऑफ द कस्टमर। इस वाले स्विच को अगर आप ऑन रखेंगे तो ये आपको अगर आप कस्टमर की बिल बना रहे हैं और उसको आप कोई ख़ास चीज़ बेचना चाहते हैं तो ये आपको बताएगा कि इस कस्टमर को ये चीज़ पिछले बिल में कितने की लगी थी। इसके एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ लाइव। ये हमारा बिलिंग वाला पेज है। यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर है बाबर, इसको मैं एक पेप्सी सेल करता हूँ और पेप्सी की रेगुलर प्राइस है 30 रुपीज़, लेकिन मैं इसको सेल करता हूँ 29 रुपीज़ की। अब देखिएगा इसके हमने यहाँ पर ये इनवॉइस को बिल में शामिल किया है, इसको हमने यहाँ पर ओके किया है और यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू आया है। और अब इसकी हम दूसरी जब इनवॉइस बनाएंगे बाबर की, हम सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है 29 ये इसने हमें बताया है, रियल टाइम में बताया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि प्राइस ऑफ दिस आइटम फ्रॉम द लास्ट इनवॉइस ऑफ दिस कस्टमर, यानी कि जो आपका बाबर है इसको पेप्सी की बोतल जो इसका लास्ट इनवॉइस बनी थी उसमें कितने रुपीज़ की लगी थी। तो ये 29 रुपीज़ यहाँ पर आपको रियल टाइम में दिखा रहा है। ये वाला काम करेगा हमारा ये वाला स्विच अगर आप ये इसको ऑन रखेंगे। उसके बाद है शो प्रीवियस बैलेंस। इनवॉइस के ऊपर प्रीवियस बैलेंस को आपने शो करवाना है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर ये जो प्रीवियस बैलेंस वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये शो हो जाएगा, और अगर इसको ऑफ रखेंगे तो ये वाला पार्ट प्रीवियस बैलेंस वाला पार्ट आपके इनवॉइस के ऊपर शो नहीं होगा। उसके बाद है शो इनवॉइस टाइटल। अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रो इनवॉइसेस हमारी लेज़र जेट के ऊपर तो शो इनवॉइस टाइटल क्या करेगा कि आपको आपका जो इनवॉइस का टाइटल है वो बड़ा कर यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर एग्री एग्जिम लिखा है, इस जगह पर इनवॉइस का टाइटल आएगा, सेल इनवॉइस, रिटर्न इनवॉइस, इस तरह से। और इसके बाद ये SMS का बॉक्स मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त कुछ नहीं आ रहा, तो जैसे ही मैं SMS बॉक्स को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि ये SMS का बॉक्स आ गया है। SMS को आपने किस तरह से एक्टिव करवाना है इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नीचे सेल पेमेंट टाइप यहाँ पर आती है, इसको आप कैश और क्रेडिट किसको ये एक सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी आप कोई न्यू इनवॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर जो अगर आपने कैश रखा होगा तो ऑटोमेटिकली हर बार ये न्यू इनवॉइस आपकी इस बटन से इसको कैश पर ले जाएगा। अगर आपने किसी कस्टमर की इनवॉइस क्रेडिट पे बनाई है दरमियान में, फिर आपने न्यू इनवॉइस पे आना है तो ये वापस इसको कैश पे ले आएगा, इसका डिफ़ॉल्ट मोड कैश हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं।
अगर आपका ज़्यादा काम क्रेडिट के ऊपर होता है तो फिर आपने इसको परमानेंटली क्रेडिट पे सिलेक्ट करके सेव कर देना है। अब आप जब भी न्यू इनवॉइस का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्रेडिट मोड के ऊपर ले जाएगा, आपको हर बार क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेटिंग्स वाले सफ़े को समझने के बाद सबसे पहला काम जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे वो है आपकी आइटम्स की एडिंग का काम। आ जाते हैं हम आइटम्स के ऊपर और यहाँ पर है हमारे पास ऐड का बटन। यहाँ पर आप अपनी आइटम्स को ऐड करेंगे। आइटम को ऐड कैसे करेंगे, क्या क्या फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले बारकोड मौजूद है। अगर आपके पास आइटम के ऊपर बारकोड मौजूद है तो आपने इसको हटा देना है और आपने यहाँ पर अपने बारकोड को स्कैन करवा लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम है जिसमें बारकोड मौजूद नहीं है तो फिर आपने रेगुलर इसमें 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली ये गिनती को लेता रहेगा। उसके बाद आ जाएगी हमारी आइटम का नेम, जैसे कि आ गया है 7 अप। उसके बाद उर्दू में नेम आ जाएगा। आपने उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपने कीबोर्ड को चेंज करना है। आपने उर्दू कीबोर्ड को किस तरह से इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उर्दू नेम में जब आप आएंगे और उर्दू लिखना चाहेंगे तो आपने यहाँ पर अपने कीबोर्ड को चेंज करना है और आपने यहाँ पर इसका नाम उर्दू में लिख देना है। उसके बाद फिर से आप इस कीबोर्ड को चेंज कर लेंगे और यहाँ पर इस आइटम का अगर इमेज लगाना चाहेंगे वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम आपको इमेज भी एक लगा कर दिखा देते हैं। यहाँ पर इमेज लगाएंगे। ये मेरे पास इमेज मौजूद है 7 अप की रेगुलर। यहाँ पर इसमें डबल क्लिक किया है तो ये यहाँ पर आ गई है। ये शो कहाँ पे होगी इसके बाद अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी इसकी कैटेगरी, हम लिख देते हैं ड्रिंक्स। अगर आप जो भी कैटेगरी एक बार लिख देंगे वो आपकी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आपको वो नहीं लिखना पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चर। यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बार जो लिख देंगे वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसका कंपनी रेट आपने लिखना है जो कि होगा सेल रेट के बराबर। कंपनी रेट से मुराद वो रेट है जो कंपनी एडवर्टाइज करती है अपने इश्तिहारात में, टीवी में या फ्लैक्सेस वगैरह पे कि इसकी रिटेल प्राइस क्या है। फिर बिलफर्ज इसकी रिटेल प्राइस है 30, आप लिखेंगे यहाँ पर। बाय प्राइस आपने इसको कितने में ख़रीदा है 25 में। प्रॉफिट का मार्जिन आप इस पर कितना लेना चाहते हैं 50% या फिर 100%। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिखना चाहते तो आप सेल प्राइस में आ जाइएगा। आप सेल प्राइस लिखें तो ये प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। और यहाँ पर आ जाता है इसका ओपनिंग स्टॉक। जब आपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम, इस वक्त आपके पास ये कितनी बोतलें मौजूद हैं। बिलफर्ज मेरे पास मौजूद हैं 100 बोतलें। इसके बाद आ जाता है रीऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपने किस क्वांटिटी पे इस चीज़ को दोबारा परचेज करना है। बिलफर्ज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि जब ये मेरे पास 10 पीस रह जाएंगे तो मैं इसको दोबारा परचेज करूँगा। इस 10 पीस की बुनियाद पर ये मुझे रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। वो कहाँ पर देगा वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर प्राइसिंग मजीद मौजूद है, सेल प्राइस 2 3 4 और 5। इसको अगर आप चाहें तो खाली रहने दीजिए। लेकिन अगर आपका होलसेल का काम है और आप चाहते हैं कि आप प्राइसिंग लेवल सेट कर दें, जैसे कि रेगुलर प्राइस आपने 30 रखी है, लेकिन अगर कोई बंदा ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा उसको आप 29 में दे देंगे, उससे ज़्यादा लेगा 28 में दे देंगे, उससे ज़्यादा लेगा 27 में दे देंगे, और अगर बहुत ही बल्क क्वांटिटी में कोई लेगा तो आप 26 की भी उसको दे सकते हैं। इस तरह से आप प्राइसिंग के लेवल एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो 0 रख लीजिएगा। डिस्काउंट यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने इस आइटम में कोई डिस्काउंट देना है फ्लैट परसेंटेज में, आपने कोई डिस्काउंट देना है परसेंटेज में, आप यहाँ पर 10 लिख देंगे तो ये हर ई बिल के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। और इसके बाद आ जाता है पीसिंग कार्टन, यानी कि इसकी पैकिंग जो है इसके अंदर कितने पीस मौजूद हैं। कार्टन है या कोई बॉक्स है या कोई और चीज़ है। क्रेड होता है 7 अप की सूरत में, तो यहाँ पर होती है उसके अंदर हमारी बोतलें 30, तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी जो आइटम है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तमाम आइटम्स को आपने इसी तरह से ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास 12 आइटम्स ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडिट मौजूद है। किसी भी आइटम को आपने एडिट करना है, बिलफर्ज ये केक है, आपने केक को एडिट करना है, इसका रेट चेंज करना है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका रेट चेंज कर देंगे। जैसे कि ये हो गया है 60 रुपीज़ और यहाँ पर भी 60 करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर रिमूव भी मौजूद है। कोई भी आइटम अगर आपने रिमूव करनी है, जैसे कि ये स्केल है मेरे पास, इसको अगर हम रिमूव करना चाहें, रिमूव करेंगे, यस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर मैं इस स्केल को अपने किसी सेल इनवॉइस में या परचेज इनवॉइस में यूज़ कर लूँगा तो फिर ये यहाँ पर रिमूव नहीं होगा। सबसे पहले जाकर हमें सेल्स और परचेज में से इस आइटम को या इस आइटम से मुतल्लिका तमाम बिल्स को डिलीट करना होगा, फिर ये आइटम डिलीट होगी। सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब तक ये आइटम इंगेज होगी, बिल्स के अंदर, इनवॉइसेस के अंदर मौजूद होगी, तो यहाँ पर ये डिलीट नहीं होगी। जब आपने इसको ऐड किया है फौरी तौर पर अगर आप इसको रिमूव करना चाहेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सर्च का ऑप्शन।
आपने सर्च करनी है कोई भी आइटम, जैसे कि आइसक्रीम मैंने सर्च की है तो यहाँ पर आप आइसक्रीम लिखेंगे तो ये आइसक्रीम आपको सर्च करके दे देगा। आइटम वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी वाइज सर्च करनी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये स्टेशनरी की 4 आइटम्स हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेशनरी, तो आप देखिए कि ये स्टेशनरी की जो आइटम्स हैं इसने यहाँ पर मुझे फिल्टर करके दे दी हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चर वाइज वो भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो पेप्सी की आइटम्स हैं वो कितनी हैं, तो मैं यहाँ पर पेप्सी लिख रहा हूं। आप देखिएगा पेप्सी को, तो ये आप देखिए कि पेप्सी कंपनी की मेरे पास 2 आइटम्स हैं। इस तरह से आप किसी भी मैन्युफैक्चर की आइटम्स को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टॉक वाले विंडो के ऊपर। ये है हमारा स्टॉक का बटन। यहाँ पर है प्रेस F1 टू शो आइटम पिक्चर। तो यहाँ पर हमने 7 अप को सिलेक्ट किया है, कीबोर्ड से मैंने F1 दबाया है। तो अब देखिए कि जो हमने आइटम ऐड करते हुए इसकी पिक्चर लगाई थी वो यहाँ पर हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। इस तरह से जिन आइटम्स की आपने पिक्चर लगाई होगी, स्टॉक वाले विंडो में आए, उस आइटम पे सिलेक्ट करें और F1 दबाएं, उसकी पिक्चर आपके पास शो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टॉक। आप ये देख रहे हैं कि रियल स्टॉक इन हैंड, इस वक्त हमारे पास ये 100 पीस मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल आपके पास कितने रुपए मालियत का बाय प्राइस के हिसाब से सामान मौजूद है, तो अब ये बटन दबाएंगे शो स्टॉक एवेल्युएशन। अब ये आपको बता रहा है कि आपके पास 1,21,175 रुपए का स्टॉक मौजूद है और टोटल आइटम्स कितनी हैं, यहाँ पर आप दबाएंगे तो ये आपको टोटल आइटम्स की तादाद बता देगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी खास कंपनी या किसी खास मैन्युफैक्चर की किसी खास कैटेगरी के आपके पास कितनी आइटम्स और कितने की मौजूद हैं, तो अब यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ड्रिंक्स, तो मेरे पास कैटेगरी आ गई है। और अब हम इस बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो अब देखिए कि ये हमें बता रहा है कि ये जो सामान हमारे पास है, ये 2 आइटम्स, ये है 4,975 का। ये बटन दोबारा दबाइएगा तो ये 100 और 99 199 हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं। इस तरह से सर्च के अंदर आप कोई भी कैटेगरी, आइटम या मैन्युफैक्चर लिखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्स, तो वॉल्स की हमारे पास ये जो मौजूद है आइसक्रीम कितनी है, ये हमारे पास 30,000 रुपये की इस वक्त मौजूद है। टोटल आइटम्स 100 आ रही हैं। अब आप जो भी आइटम सेल करेंगे उसका स्टॉक यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो आइए सेल करते हैं कुछ चीज़ें। हम सेल करते हैं ये वाली आइटम्स, बार कोड नंबर 2, 3, 4 और 5। इनको हम सेल करके वापस आकर यहाँ पर स्टॉक की सूरत हाल देखते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर सेल कैसे होती है, उसके लिए हमारे पास ये वाला बटन मौजूद है। राइट साइड पे देखिएगा न्यू रिसीट का, इसको दबा देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये टैब मौजूद है फिल रिसीट का, इसको हम दबा देंगे। ये है हमारे पास हमारी सेल की विंडो जो कि सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। तो आइए अब इस स्क्रीन को हम समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कस्टमर का नेम। अगर तो आपके पास आपकी रेगुलर सेल हो रही है तो आपने इस काउंटर को रहने देना है यहाँ पर सेलेक्टेड और आपने अपनी इनवॉइसिंग को शुरू करना है। अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आता है, आपने उसका उधार खाता चलाना है, तो फिर आपने उसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ये बटन है ऐड का। यहाँ पर आपके पास आ जाता है नेम है उसका जमालदीन, उसका एड्रेस ABC और उसका फ़ोन नंबर लिखकर आपने उसकी टाइप में कस्टमर रखना है और उसके रिमार्क्स में आप कुछ भी लिखकर उसके मुताल्लिका इसको आपने ऐड कर लेना है। अब ये जमालदीन आपकी लिस्ट के अंदर आ चुका है। आप इसको सर्च करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जे लिखिएगा तो ये जे से मुतल्लिका तमाम नाम आपको यहाँ पर लिस्ट में दे देगा। आप इसको डाउन एरो से एंटर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जमालदीन को सर्च करना है बाय फ़ोन, बाय एड्रेस, तो फिर आपने ये बटन दबाना है। यहाँ पर आप लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त 2 कस्टमर आ रहे हैं, मैं लिखता हूँ 1 2 3। तो ये मेरे पास जिनका फ़ोन नंबर 1 2 3 आ रहा है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से है कि अगर आपने बाबर को लेना है तो बाबर पे आपने एंटर प्रेस करना है, तो ये बाबर को यहाँ पर सेलेक्ट करके उसकी इनवॉइस को शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरे पास एक चेक बॉक्स लगा हुआ है शो बाय प्राइस का, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बाय प्राइस, कंपनी रेट, पीस इन कार्टन, ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं बार कोड लिखता हूँ 2, तो मेरे पास 7 अप आ गई है। उसके मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। उसकी बाय प्राइस कितनी है, उसका कंपनी रेट कितना है, उसके पीस इन कार्टन, एक पैक में कितने पीस मौजूद है, वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने बार कोड के ज़रिए से आइटम को नहीं लिखना तो फिर आप उसको बाई आइटम नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 7 लिखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंटर से, तो फिर भी वही चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये हमारा फोकस आया है लेस इन परसेंटेज में। अब इस आइटम में अगर मैं कुछ कमी करना चाहता हूँ अपने कस्टमर के लिए, जैसे कि 15%, तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इसने प्राइस में चेंजिंग कर दी है। अगर हम नहीं करना चाहते तो वापस आ जाएंगे, हम दबाएंगे यहाँ से एंटर
ये आ गया है हमारा फोकस क्वांटिटी में। अब हमने कितने पीस सेल करने हैं, बिल्कुल मैंने इसको 90 पीस सेल करने हैं। फिर से मैं एंटर दबाऊंगा, ये मेरा फोकस आ चुका है प्राइस में। अब प्राइस के अंदर कितनी प्राइस के ऊपर इसको सेल करना है, 30 पे करना है या 29 पे या किसी भी प्राइस पे आपने इसको चेंज करना है। आप इसको यहाँ से चेंज करके और इसको यहाँ से आप एंटर दबाएंगे तो ये यहाँ पर आपकी सिस्टम में ऐड हो जाएगी। अब अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सेल करनी है जिसकी क्वांटिटी कस्टमर ज़्यादा ले रहा है तो आपने F3 दबाना है। F3 से आ जाएंगे आप क्वांटिटी में, उसकी आपने क्वांटिटी को यहाँ पर लिख लेना है। F1 से आपने वापस आना है बारकोड में, बारकोड स्कैन करना है और एंटर दबाना है। तो आप देखेंगे कि ये जो केक है आपके एक ही एंट्री में 95 पीसेज आपके इनवॉइस में शामिल हो चुके हैं। अब आपने जो केक 95 पीसेज यहाँ पर ऐड किए हैं, अब आप चाहते हैं कि इसको 94 करना है या 93 करना है, तो अब यहाँ पर देखिएगा राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन है +1 क्वांटिटी -1 क्वांटिटी। अब -1 करेंगे तो ये देखिए 94, फिर -1, जितना -1 करते जाएंगे एक एक क्वांटिटी इसकी लो होती जाएगी। अगर आपने प्लस करना है तो इसी तरह से ये बटन यूज़ कीजिए, +1 करेंगे तो एक एक क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह से आप अपनी आइटम्स की जो क्वांटिटी कस्टमर परचेज करता है उसको रियल टाइम में प्लस या माइनस भी इनवॉइस के अंदर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी तमाम आइटम्स को अपने बिल में शामिल करते जाएंगे बाय बारकोड या बाय आइटम नेम, तो ये आपके इनवॉइस के अंदर शामिल होते जाएंगे। ये जैसे कि मैंने आइसक्रीम को ऐड किया है, आप चाहते हैं कि इसको रिमूव करना, आप इसको कस्टमर कहता है ये चीज़ नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ही खास फीचर है हमारे इस सिस्टम का वो ये है, अब आप देखिए कि आइसक्रीम की जो रेगुलर प्राइस है वो है यहाँ पर हमारे पास 400 रुपये है, लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास खुली है, बॉक्स में नहीं है, तो इसके लिए अगर कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि आइसक्रीम आप मुझे 500 रुपये की दे दीजिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर आना है, उसका नेम लिखना है या बारकोड लिखना है, उस आइटम को ले लेना है और आपने F9 को प्रेस करना है और आप इस ब्लैक बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप लिखिएगा 500, ये जितने भी रुपीज़ की कस्टमर कोई चीज़ ले रहा है वो लिखिएगा और एंटर कीजिएगा, तो आपके सामने ये जो इसकी क्वांटिटी होगी 1.25 या जितनी भी क्वांटिटी बनेगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस के अंदर ऐड हो जाएगी। इस तरह आप पैसों के अंदर भी कोई चीज़ बेच सकते हैं और क्वांटिटी के साथ भी कोई चीज़ सेल कर सकते हैं। जब ये आपका इनवॉइस मुकम्मल हो जाएगी, आपने यहाँ पर देख लेना है कि पेमेंट का मूड क्या है, कस्टमर कैश पे दे रहा है या उधार कर रहा है। अगर तो कैश पे है तो कैश रखिएगा, अगर 1 रुपये का भी उधार है, 100 रुपये का बिल बना है, वो आपको 99 दे रहा है, 1 रुपये उधार है, तो फिर आपने लाजमी तौर पर उसका अकाउंट ऐड करके उसके अकाउंट को सिलेक्ट करके और यहाँ से कैश के बजाय क्रेडिट को लेकर फिर आपने उसके इनवॉइस को यहाँ से नीचे से सेव एंड प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं हम कैश के अंदर, इसको हम सेव एंड प्रिंट करते हैं। हमारे पास ये बिल बना है, ये हमने उससे रिसीविंग की है, एंटर दबाया है, तो ये हमारे पास इसकी इनवॉइस आ गई है और अब इसको आप इस वाले बटन से प्रिंट इसका ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टॉक है, तो इस वक्त हमने जो आइटम सेल की हैं उनकी जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, 7 अप के 10 पीस बाकी हैं, केक के 5 पीस बाकी हैं। इस तरह हमारे पास रियल टाइम में जो स्टॉक बाकी है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक वाला जब आप बटन दबाएंगे तो जो आपके कॉटन और यूनिट्स हैं उनका हिसाब भी आपको ये लास्ट के ऊपर दिखा रहा होगा। जैसे कि इस वक्त मेरे पास पेप्सी है, अब पेप्सी के मेरे पास टोटल यूनिट्स 100 पड़े हैं। अब इन 100 यूनिट्स जो हैं इसके 3 कार्टन और 10 यूनिट बनते हैं। एक कार्टन के अंदर यानी कि एक जो इसका क्रेड होता है उसके अंदर 30 बोतलें होती हैं, तो अब 30 के हिसाब से देखिएगा 3 90 और ये 10, यानी कि 3 क्रेड पूरे पड़े हैं, बंद पैक हैं और 10 पीस आपके पास खुले हैं। इसी तरह से आप देखना चाहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, जैसे कि ये आपके पास है ज्योमेट्री, इसके कार्टन में 24 हैं, तो ये आपके पास 100 पड़ा हुआ है टोटल यूनिट। इसका मतलब है कि 4 कार्टन इसके बंद पड़े हैं और उसके साथ 4 यूनिट जो हैं वो अजाफी खुले पड़े हुए हैं। इस तरह से तमाम आइटम्स की जो रिपोर्ट है, कार्टन कितने हैं और खुले पीस कितने हैं, वो अब यहाँ पर हर आइटम के साथ रियल टाइम में लास्ट 2 कॉलम्स के अंदर देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास बटन है आइटम्स टू रीऑर्डर। इसको मैंने क्लिक किया है, इसने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑल, कैटेगरी वाइज या मैन्युफैक्चर वाइज, यानी कि आपके आइटम्स जो कि ख़त्म होने के करीब हैं आपने इसको दोबारा मंगवाना है। ऑल के ऊपर रख के मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो 3 आइटम्स हैं वो शॉर्ट हो रही हैं। पहले नंबर पे पेप्सी है, इसकी रीऑर्डर वैल्यू हमने रखी थी 200, यानी कि हमारे पास हर वक्त 200 पीस मौजूद होना चाहिए। अब ये हमारे पास इस वक्त जो पीस मौजूद हैं वो है 99, तो फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस 101 पीसेस का आ रहा है। इसके बाद 7 अप है, ये हमने इसको दिया था कि 30 पीसेस हमारे पास होने चाहिए, 10 पीस हैं, 20 का फ़र्क आ रहा है। इस तरह केक हमने 40 के ऊपर सेट किया हुआ है, ये हमारे पास 5 पीस पड़े हैं और 35 अब हम इसको मज़ीद ऑर्डर दे सकते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं इसको मैन्युफैक्चर वाइज, बिलफर्ज आपके पास पेप्सी वालों के एजेंट या उनकी गाड़ी आ जाती है,
वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने दोबारा से यहाँ पर आना है और आपने आ जाना है मैन्युफैक्चर वाइज में, एंटर को प्रेस करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है पेप्सी, फिर एंटर दबाना है। तो ये पेप्सी मैन्युफैक्चर की जो मुतलका आइटम्स हैं उनके आपको रीऑर्डर वैल्यू देगा और आप यहाँ से डिफरेंस देख के या फिर अपने हिसाब से उस नुमाइंदे से चीज़ को ख़रीद सकते हैं। इसी तरह से इस बटन के ऊपर आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है सेव एंड प्रिंट का। आप ये बटन दबाएंगे तो आपके पास जो भी आपका स्टॉक होगा उसकी रिपोर्ट ये आपको यहाँ पर पीडीएफ की सूरत में दे देगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने सामान को अपनी दुकान में फिजिकली टैली कर सकते हैं कि कौन सा सामान आपके पास कितना पड़ा है और कितना जो है वो मिसिंग में आ रहा है। अगली चीज़ जो मौजूद है हमारे सिस्टम में वो ये है कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपको रिटर्न करना चाहता है कोई चीज़, तो आपने रिटर्न कैसे करनी है। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। अगर तो आपका कस्टमर है काउंटर वाला तो काउंटर सेट कीजिएगा, कोई बंदा आया है तो उसका नाम सेट कीजिएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है टाइप के ऊपर। यहाँ पर आपने रिटर्न को सेलेक्ट कर लेना है। अगर तो रिटर्न कैश पे हो रही है तो कैश, अगर तो उधार के ऊपर पीछे खाते से आपने प्लस माइनस करना है तो फिर आपने क्रेडिट को यहाँ पर से ले लेना है। तो अभी देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में क्या पोजीशन है। केक है मेरे पास 5 पीस। अब बिलफर्ज हमारे पास मजीद जो 5 पीस हैं वो केक के वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। इस तरह से हम उसको ओके करेंगे, सेव एंड प्रिंट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे कस्टमर को। तो ये हमारे पास रिटर्न इनवॉइस इस तरह से आएगी, इसका प्रिंट ले लीजिएगा और इसके बाद जब आप स्टॉक में वापस आएंगे तो ये आपके पास 5 और 5 10 पीस आपके स्टॉक में मौजूद होंगे। अब यहाँ पर ही आप देखते हैं किसी वक्त अपना सामान टैली करते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास जो केक हैं उसकी असल तादाद आपके पीछे पड़ी हुई है 15। तो आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर ही एक विंडो आ जाएगी ऐड और सब्ट्रैक्ट स्टॉक। आपने यहाँ पर 5 लिखना है और आपने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। इसको जब आप दोबारा से ओपन करेंगे तो केक आपके 15 पीस हो चुके होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास गलती से कोई सामान ज़्यादा ऐड हो गया है, यहाँ पर वो टैली नहीं हो रहा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जेली मौजूद है। अब जेली के सिस्टम में आपने 100 पीस डाले हैं लेकिन एक्चुअली आपके पास ये 90 पीस पड़े हैं, तो अपने 10 पीस कम करने हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, -10 लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम ये बटन दबा देंगे। इसके बाद जब दोबारा से इसको हम रिफ्रेश करके खोलेंगे तो ये हमारे पास जो जेली है ये 90 पीस हमारा स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सेल्स हिस्ट्री में और सूरत हाल देखते हैं कि हमने जो आज बिलिंग की है वो क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 हमारी सेल इनवाइसेज हैं जो कि बाबर के नाम पे बनी हैं और ये जो रेड में आ रही है ये हमारी रिटर्न इनवाइस है। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि टोटल सेल्स माइनस टोटल रिटर्न वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9129 जो कैश की सूरत में आपके पास होना चाहिए, और ये हमारे पास जो कैश रिसीव है वो आ रहा है 9129। ये आपकी टोटल सेल्स हैं और ये आपके पास जो कैश रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। और अगर कुछ उधार हुआ है और यहाँ पर पैसे कम है तो बकिया रिमेनिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की इनवाइसेज आ रही हैं। तो अगर आपने देखनी है 2 तरह की इनवाइस तो आपने यहाँ पर 2 ले लेना है। तो ये पिछली इनवाइसेस को भी आपके लिए यहाँ पर लोड कर देगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, किसी भी महीने की तमाम इनवाइसेस, किसी भी दौरानिए की, किसी भी 2 डेट्स के दरमियान तमाम इनवाइसेस को आप यहाँ पर डेट रेंज को चेंज करके देख सकते हैं। सेल हिस्ट्री में यहाँ पर हमजा की जो इनवाइसेस हैं वो आ जाएंगी और ताहिर की जो इनवाइसेस हैं वो आ जाएंगी। अब इनको फिल्टर करना है, यहाँ पर आ जाएगा सर्च में हमजा लिखेगा तो हमजा लिखते ही हमजा ने जो सेल्स की होगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पर ताहिर लिखा जाएगा तो ताहिर की जो सेल्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से एडमिन अपने यूजर्स से अपना हिसाब किताब ले सकेगा। किसी भी इनवाइस को आपने दोबारा से प्रिंट करना है तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आप मज़ीद तरमीम वगैरह करके या तरमीम किए बगैर इसको सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल कैश रिसीव वाज, यानी कि जब ये इनवाइस लास्ट टाइम सेव हुई थी तो कितने पैसे आपको मिले थे वो यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम न्यू इनवाइस के अंदर और यहाँ पर जो प्राइस ग्रुप है हमारे जो कि आइटम में मौजूद थे ये वाले, जैसे कि सेल प्राइस 2, 3, 4, 5, इसकी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है यहाँ पर इस साइड के ऊपर। जैसे कि अभी आप बिल बनाते हैं अपने बाबर का तो यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब हमने यहाँ पर प्राइस ग्रुप इसका 3 ले लिया है। तो अब प्राइस ग्रुप जब भी हम इसका 3 लेंगे तो ये हमने जो भी सिस्टम में 3 नंबर प्राइस ग्रुप सेव कर रखा होगा वो यहाँ पर इसके प्राइस में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आइटम को सेलेक्ट किया है 7 अप, तो ये जो हमारा प्राइस 3 थी 28 ये ऑटोमेटिकली इसने पिक करके यहाँ पर लगा दी है। और इसके बाद
ये ऑप्शन मौजूद है कि जब आप कोई कस्टमर का बिल बना रहे हैं और ये कस्टमर कहता है कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाए, मैंने कुछ और सामान लेना है, तो अब आप इसकी इनवॉइस को यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। अब इसकी आपने इनवॉइस को होल्ड किया है और अब आप न्यू इनवॉइस बनाना शुरू कर देते हैं किसी भी कस्टमर की। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास पेप्सी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर गलती से हुआ क्या है कि मैंने प्राइस ग्रुप 3 को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने न्यू इनवॉइस का बटन नहीं दबाया। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा, अलर्ट देगा बेसिकली कि सेल प्राइस इज लेसर देन बाय प्राइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जब भी किसी आइटम की सेल प्राइस आप बाय प्राइस से कम रखेंगे तो ये आपको लाजमी अलर्ट देगा ताकि आपको नुकसान ना हो। अब चूंकि पेप्सी की हमारी सेल प्राइस 3 जो है वो 0 है, तो इसलिए इसने हमें अलर्ट दिया है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, हम यहाँ पर ये बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से प्राइस ग्रुप को 1 कर लेंगे और फिर दोबारा से हम पेप्सी को जब ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, हमें ये अलर्ट नहीं देगा। ये भी एक मज़े का फीचर इसमें मौजूद है। तो अब जब आप अपने कस्टमर्स की इनवॉइसेस को बना के प्रिंट करके फारिग हो चुके हैं, अब जो बाबर है वो आपके पास वापस आता है जिसकी इनवॉइस होल्ड पे है। वो कहता है कि मेरी इनवॉइस को दोबारा से आप निकालिए, कंटिन्यू कीजिए। आप रिट्रीव का बटन दबाएंगे या फिर F6 दबाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी इनवॉइसेस आपकी होल्ड के अंदर लगी हुई हैं यहाँ पर आ जाएंगी। आप अपनी एक से ज़्यादा इनवॉइसेस को भी होल्ड के ऊपर लगा सकते हैं, उनको सर्च भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे या फिर ये बटन दबाएंगे रिट्रीव का, तो ये हमारी इनवॉइस रिट्रीव होगी। इसको हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसको एंड के ऊपर सेव एंड प्रिंट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अकाउंट्स की जानिब और अकाउंट को देखते हैं कि किस तरह से लेजर जो है कस्टमर का वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर न्यू अकाउंट में, अकाउंट बना लेते हैं हम उमेर, एड्रेस लिख लेते हैं और इसका हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, टाइप में कस्टमर ही रखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इन्वाइस करेंगे उमेर की, यू लिखेंगे, उमेर आ गया, इसकी कस्टमर आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिकली और यहाँ पर हम पेमेंट जो है वो करेक्ट के हिसाब से ले लेंगे। इसकी हम यहाँ पर बिलिंग करते हैं। हमारे पास ये 5 आइटम इसने खरीदी हैं, 620 रुपये इसका बिल बन गया है। अब आप सेव एंड प्रिंट करते हैं तो ये आपको कहता है कि मुझे ये सारे का सारा बिल उधार पे चाहिए, आप इसको यहाँ पर 0 लिख देंगे। अगर ये कहता है कि मुझे कुछ पैसे आप ले लीजिए, यानी कि 120 ले लीजिए और 500 रुपये इन खाते में लिख लीजिए, तो आप यहाँ पर 120 लिखेंगे और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। अब इसकी इनवॉइस बन जाएगी और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल बिल 620, करंट बिल ये है, रिसीव्ड ये है और करंट बैलेंस इस वक्त जो मौजूदा बैलेंस है वो 500 रुपये है। पीछे इसका कोई बैलेंस नहीं था, 0 था और अब टोटल बैलेंस इसका 500 रुपये आपके सिस्टम में मौजूद है। अब आप ये फिर बंदा आपके पास फिर आ जाता है उमेर, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको रियल टाइम में ये नीचे बॉटम लेफ्ट में बताएगा कि इसका 500 रुपये पहले से आपने इससे लेना है। अब आप फिर से दोबारा से इसकी उधार पे इनवॉइस बनाते हैं, उसी तरह से आप आइटम को डालते हैं इसके अंदर। इस बार इसका जो बिल बना है वो बना है हमारे पास 320 और 320 सारे का सारा ही इसने उधार किया है। सेव एंड प्रिंट दबाएंगे, 0 दबाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये सूरत हाल है, 320 और 500 पहले है। टोटल बैलेंस इसका 820 रुपये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली लिखा जा चुका है। आप इस इनवॉइस को प्रिंट करेंगे और इसको सामान के साथ दे देंगे। अब जब ये बंदा आपके पास वापस आएगा और कहेगा कि मेरा लेजर निकालो कि क्या हिसाब किताब है, तो आप सिंपली आ जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर और आप आ जाएंगे वन अकाउंट बैलेंस के अंदर। अब यहाँ पर आप अकाउंट टाइटल में लिखेंगे उमेर, यू लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे आपको बता रहा है 820 रुपये आ रहे हैं। अब आपने यहाँ से डेट रेंज ले लेनी है, जैसे कि हम इसको जनवरी 1 से ले लेते हैं। शो रिपोर्ट का, शो रिजल्ट का बटन दबाया है तो अब देखिएगा कि जो आपने इसके साथ लेन देन किया होगा वो यहाँ पर इसके लेजर की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इसका 0 है 1 जनवरी का। उसके बाद 30 जून को इसकी पहली इनवॉइस बनी है SRN रेफरेंस, यानी कि सेल रिसीट नंबर 11। इसमें टोटल था 620, इसने आपको दिए रियल टाइम में 120 और इसका 500 रह गया। अब दूसरी इनवॉइस बनी है SRN 12, ये बनी है 320 और ये टोटल इस वक्त आपने इससे जो लेने हैं वो है 820। इसको आपने प्रिंट करना है, सेव करना है, ये बटन दबाइएगा, यस कीजिएगा तो ये इसका लेजर जो है PDF की सूरत में इस तरह से बन जाएगा और आप इसको प्रिंट करके या व्हाट्सएप की सूरत में अपने कस्टमर को ये दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात कि ये PDF कहाँ पर सेव हो रही हैं, ये आपकी सेव हो रही हैं आपका जहाँ पर भी ये बना हुआ है, आपने राइट क्लिक करना है, आ जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे, ये है डाटा का फोल्डर, इस पर आ जाना है, PDF फाइल्स में आ जाना है।
अब जो आपकी रिपोर्ट्स PDF में बन रही हैं वो यहाँ पर सेव हो रही हैं। जैसे कि लेजर बैलेंस रिपोर्ट में मैं आता हूँ तो अभी जो मैंने लेजर बैलेंस अभी प्रिंट किया था वो ये मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। मुस्तकबिल में किसी भी वक्त आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब आप किसी भी सेल इनवॉइस को देखना चाहते हैं कि ये सेल इनवॉइस क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें गई हैं, तो आप इस पर सेल इनवॉइस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको सेल इनवॉइस रियल टाइम में खोल के भी दिखा देगा कि इस सेल इनवॉइस में ये चीज़ें कस्टमर को जा चुकी हैं। अब ये कस्टमर आपको आता है पैसे देने के लिए, तो आपने रिसीविंग करनी है। आपने आ जाना है रिसीविंग वाले बटन में और यहाँ पर आपने नाम लिखना है कस्टमर का उमैर। ये आपको बताएगा प्रीवियस बैलेंस इसका 820 रुपये आपने इससे लेने हैं। आपने यहाँ पर लिखना है जैसे कि 450 रुपये आपको देता है, तो यहाँ एंट्री होगी, यहाँ पर नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो बैलेंस बचेगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो 450 रुपये उर्दू में लिखे हैं ये इंग्लिश में लिखे हुए आ जाएं तो आप ऐसे कीजिएगा तो ये आपको इंग्लिश में लिखे हुए दे देगा। अब आपने ये बटन दबाना है ऐड का बटन दबाएंगे। डू यू वांट टू प्रिंट, यस करेंगे तो इसकी इनवॉइस आप इस तरह से ये निकलेगी। आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं और इसके जो 450 रुपये हैं वो आपके लेजर में ऐड हो जाएंगे और इसका जो बैलेंस होगा उसको अगर आप चेक करते हैं उसी तरह से रिपोर्ट्स वन अकाउंट बैलेंस उमैर, तो ये आपको बता रहा है कि ये 370 रुपये इस वक्त आपने इससे लेने हैं। इस तरह से आप लेजर को मेंटेन करेंगे। अब इसी तरह से अगर आप एक बंदे का अकाउंट बनाते हैं लेकिन उसके साथ आपका कुछ पहले भी आपने उससे कुछ पैसे लेने हैं तो उसको कैसे ऐड करना है, आ जाते हैं यहाँ पर ऐड अकाउंट में और यहाँ पर बना लेते हैं हम एक अकाउंट जिसका नाम है गोहरदीन और यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिखकर हम इसको ऐड कर लेंगे। अब गोहर से आपने 5000 रुपया पहले से लेना है। अब उसको आपने कैसे ऐड करना है, यहाँ पर है हमारे पास जनरल का बटन, यहाँ पर है ऐड बैलेंस। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, सर्च का बटन दबाना है, गोहर लिखना है यहाँ पर और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर गोहर आ जाएगा और यहाँ पर ये ऊपर आप देखिएगा कि बैलेंस, आपने इस बंदे को पैसे देने हैं या लेने हैं। अब यहाँ पर अगर आपने इससे पैसे पहले वसूल करने हैं, लेने हैं, तो आपने यहाँ पर डेबिट के ऊपर बनाम के ऊपर आपने इसको सर्कल को क्लिक करना है। तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, बिलफर्ज आपने इससे पैसे लेने हैं 5000। यहाँ पर जो रिमार्क्स में आप लिख दीजिएगा प्रीवियस और यहाँ पर इसको आप ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 5000 रुपया यहाँ से इसका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसका जब भी कोई न्यू इनवॉइस बनाएंगे, जैसे कि गोहर है, यहाँ पर 5000 आ जाएगा और ये आपसे सामान ले लेता है पॉइंटर 10 पीस, तो ये 400 रुपया मज़ीद जो है इसको क्रेडिट मोड के ऊपर हम रख के बनाते हैं। तो सेव एंड प्रिंट करेंगे, ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीवियस बैलेंस के ऊपर 5000 पहले जो आपने इससे लेना है, 400 जो आज का उधार है, टोटल 5400 रुपये आपने इससे लेना है। इसके लेजर की इस वक्त ये सूरत हाल मौजूद है। अब हम आ जाते हैं परचेज वाले साइड पे और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर होम पे और ऐड करते हैं एक वेंडर जिससे कि हमने माल ख़रीदना है। बिलफर्ज उसका नाम है तैमूर वेंडर और इसका एड्रेस आप लिख देंगे और यहाँ पर इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। टाइप के अंदर आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है वेंडर और अब आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। आ जाएंगे यहाँ पर परचेज़ के ऊपर और यहाँ पर वेंडर का नाम लिखेंगे, हमारे पास है तैमूर वेंडर और यहाँ पर जो पेमेंट की टाइप होगी वो बिलफर्ज हम कर लेते हैं। कैश भी मौजूद है और उधार भी मौजूद है, हम यहाँ पर इसको क्रेडिट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक की क्या सूरत हाल है। हमारे पास जो पेप्सी है वो 6 पीस मौजूद हैं, हम इसके 94 पीस मज़ीद ख़रीद लेते हैं अपने तैमूर वेंडर से। पेप्सी क्वांटिटी के ऊपर हम लिखेंगे 94 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने बाय प्राइस को ऑटोमेटिकली उठा लिया है। यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप बढ़ती है कीमत तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको उसी पर रख कर इसको अपने एंटर प्रेस करना है। अब ये आपके पास जो है एक इनवॉइस शामिल हो चुकी है 2350 रुपये। मूड है इसका क्रेडिट यानी कि उधार के ऊपर हमने इससे माल ख़रीदना है और यहाँ पर आप नीचे देखिएगा कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके पास डू नथिंग पे आप इसको रख के सेव करेंगे तो ये बाय प्राइस को नहीं छेड़ेगा बल्कि जो डेटाबेस में पहले से बाय प्राइस मौजूद है उसी को रखेगा। अगर आप लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त जो लेटेस्ट बाय प्राइस होगी उसको ये पिछले सारे स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर देगा। और अगर आप इसको एवरेज के ऊपर रखकर इनवॉइस को सेव करेंगे तो ये आपकी प्राइस को एडजस्ट करेगा, एवरेज करेगा
पहला स्टॉक आपके पास जो पड़ा हुआ है उसकी बाय प्राइस को लेगा, आज का स्टॉक जिसकी बाय प्राइस चेंज हो चुकी है उसको लेगा, दोनों की टोटल क्वांटिटी को लेगा और दोनों की टोटल प्राइस को लेगा तकसीम करके, और जो पर पीस एवरेज प्राइस एक्यूरेटली बन रही है वो आपके डेटाबेस में सेव करेगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। तो ये आप देख रहे हैं कि डू यू वांट टू प्रिंट, इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं, नो करना चाहें नो कर सकते हैं। और ये आपकी जो परचेज है वो हो चुकी है, और आपका स्टॉक के अंदर जो पेप्सी थी वो 6 × 94 100 पीस पूरे हो चुके हैं। आप जितने भी परचेज इनवॉइसेस बनाएंगे वो यहाँ पर इस टैब के अंदर परचेज हिस्ट्री के अंदर मौजूद होंगी। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से डेट्स के हिसाब से उनको लोड भी कर सकते हैं। व्यू डिटेल करके आप किसी भी परचेज की डिटेल्स को देख सकते हैं, या फिर आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपने देखना है किसी वक्त आपने पेमेंट करनी है अपने वेंडर को, तो आप उसकी रिपोर्ट सबसे पहले हम देखेंगे। रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, वन अकाउंट बैलेंस में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे तैमूर वेंडर। तो इसकी जो सूरत हाल है वो ये है, 2350 बटन दबाएंगे तो ये माइनस का मतलब है कि ये पेएबल्स हैं, ये आपके पास जमा है, आपने उसको अभी पे करने हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको कैश में पे करेंगे या फिर आप इसको बैंक के ज़रिए से पे करेंगे। अगर तो आपने कैश से पे करना है तो फिर आप ये पेमेंट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर तैमूर वेंडर लिखेंगे। ये आप इसको 2350 रुपये लिख कर इसको ऐड कर देंगे तो इसका जो खाता है वो नील हो जाएगा। अब दूसरी सूरत यह है कि आपके पास एक बैंक है, उसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना बैंक ऐड करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे, ऐड अकाउंट, बैंक है हमारा पास बिलफर्ज मीज़ान, इसका एड्रेस आ जाएगा और इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। टाइप के ऊपर आपने खुद से BAN के बैंक लिख देना है। एक बार लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जितनी भी आप टाइप्स बनाना चाहेंगे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, जितने भी हेड्स बनाना चाहेंगे वो आप टाइप में लिख दीजिएगा, ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास जो बैंक में पैसे हैं वो हम रख देते हैं। बिलफर्ज हमारे पास जो मीज़ान बैंक है उसमें हमने पैसे रखे हैं अपने, हमने इसके अंदर 50,000 रुपया रखा हुआ है। अब हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब जो सूरत हाल बन रही है वो हम देखते हैं, चलते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास बटन है ऑल अकाउंट बैलेंस, इसको हमने क्लिक किया है, यहाँ पर ऑल के ऊपर रख के हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो तमाम सूरत हाल है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। अब आप गौर कीजिएगा, सबसे नीचे वाली दो लाइनें देखिएगा, तैमूर वेंडर, इसको हमने -2350 इसको हमने देने हैं और हमारे पास मीज़ान में 50,000 रुपया इस वक्त पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि मीज़ान से डायरेक्ट अपने तैमूर वेंडर को 2350 रुपये पे कर दें। तो कैसे होगा? बहुत आसान तरीका है, आपने दबा देना है जनरल का बटन और आ जाना है आपने ऐड जनरल के ऊपर। अब यहाँ पर है डेबिट, डेबिट आगे लिखा है पे टू, किसको पे करने हैं? तैमूर को हमने पे करना है। एंटर प्रेस किया है। गेट फ्रॉम, पैसे कहाँ से लेने हैं, कहाँ से निकालने हैं, इसको दबाना है। सर्च में आ जाना है मीज़ान, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देनी है 2350 और यहाँ पर जो भी रिमार्क्स वगैरह हैं वो आपने लिख के इसमें इधर भी रिमार्क्स लिख सकते हैं और आपने इसको सेव कर बटन दबाना है। तो इस तरह से आप देखिएगा 2350 रुपये आपके बैंक से निकल कर तैमूर को चले गए हैं। और यही वाला आप दोबारा दबाइएगा, ऑल अकाउंट बैलेंस क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं आखिरी दो लाइनें देखिएगा, तैमूर वेंडर का 0 है और मीज़ान के अंदर से 2350 रुपये आप निकाल चुके हैं। अब ये वाला जो आपका बटन है इसमें ऑल का मतलब ये है कि तमाम बैलेंसेस यानी कि रिसीवेबल्स और पेएबल्स जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद आता है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि सिर्फ वो वाले बैलेंसेस दिखाओ जो कि रिसीवेबल्स हैं। एंटर दबाया तो ये रिसीवेबल आपके पास आ गया है सारे का सारा। 65,600 रुपये आपने रिसीव करना है लोगों से, बैंक से, तमाम जहाँ से भी आपने रिसीव करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं, इक्वल टू ज़ीरो, एंटर दबाया तो जो इक्वल टू ज़ीरो हैं अकाउंट्स बैलेंस जिनका ज़ीरो है उनकी लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद जो आपके लेसर देन ज़ीरो हैं यानी कि माइनस वाले जो अकाउंट्स हैं जो पेएबल्स हैं वो आपने यहाँ पर एंटर दबा के ले लेने हैं। इस वक्त कोई नहीं है तो ये आपके पास जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है अकाउंट बैलेंस बाय टाइप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसी तरह से बैलेंस टाइप है और यहाँ पर है कस्टमर। सिर्फ आपने कस्टमर को सेलेक्ट करना है तो तमाम कस्टमर्स का आपके पास डाटा आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं आपके बैंक्स हैं एक से ज़्यादा, आप देखना चाहते हैं कि आपके सारे बैंक्स की क्या सूरत हाल है, आपने यहाँ पर आ जाना है नीचे और यहाँ पर आपने बैंक पे सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास चूँकि इस वक्त मीज़ान है
तो मीज़ान की सूरत हाल आपके सामने आ गई है। जल्दी से एक और बैंक बना लेते हैं, उसके अंदर पैसे डाल देते हैं और फिर देखते हैं दोनों बैंक्स की सूरत हाल। उसी तरह से होम पे आ जाएंगे, डाल देंगे यहाँ पर UBL और इसके बाद इसको इस तरह से कर देंगे और ये हमने इसको बैंक ऐड किया है UBL। और अब UBL के अंदर हमारे पैसे पड़े हैं कितने, वो हैं 2 लाख। तो यहाँ पर आप 2 लाख लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे और अब आप देखेंगे दोबारा से आ जाएंगे रिपोर्ट्स में अकाउंट बैलेंस बाय टाइप और यहाँ पर बैंक लिखेंगे। तो आप देखिएगा कि आपके जितने भी बैंक टाइप के अकाउंट होंगे उन सब के अंदर क्या सूरत हाल है वो एक सफ़े पे आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर है हमारे पास प्रॉफिट रिपोर्ट्स, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आ जाता है डेट वाइज आप कोई भी 2 डेट्स दीजिएगा और यहाँ पर शो रिजल्ट करें तो आपको इन 2 डेट्स के दरमियान में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद प्रॉफिट रिपोर्ट्स में आपके पास आ जाती हैं रिसीट वाइज, आपने रिसीट वाइज प्रॉफिट देखना है। बिल फर्ज हमारे पास यहाँ पर इन्वाइसेस हैं 11, 12, 13, 14, 15। अब आप चाहते हैं कि आपको 11 से लेकर 15 तक जो भी इन्वाइसेस हैं उन सब का प्रॉफिट मिल जाए। 11 से लेकर यहाँ पर 15 लिखेंगे तो यहाँ पर शो रिजल्ट कीजिएगा तो आपके पास उनका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपने देखना है कि सिर्फ इनवाइस नंबर 15 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर आपने दोनों में 15 टू 15, तो ये इनवाइस नंबर 15 का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर ये शो करवाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कस्टमर वाइज, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि जो आपका बाबर है, बाबर ने आपके साथ जो बिज़नेस किया है यकम से लेकर 3 जून तक, उसके दौरान कितना प्रॉफिट उसने आपको दिया है तो उसकी सूरत हाल यहाँ पर आपके पास आ जाती है। इसी तरह से किसी एक ख़ास कैटेगरी का जो कि प्रॉफिट होगा, बिल फर्ज आपके पास जो बेकरी आइटम्स हैं उनका जो प्रॉफिट है यकम से 3 के दौरान वो इतना है। इसी तरह से मैन्युफैक्चर वाइज आपके पास मैन्युफैक्चर है यहाँ पर हिलाल का प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ये हिलाल कंपनी का जो प्रॉफिट है 1 जून से 3 जून तक वो यहाँ पर आपके पास सामने आ रहा है। इसी तरह पेप्सी को है, पेप्सी ने जो आपको प्रॉफिट दिया है वो इस वक्त यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉफिट्स को इस सॉफ्टवेयर के अंदर चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर ऑल टाइम्स। शो रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास आइटम वाइज जो डिटेल है वो आ जाएगी कि पेप्सी कितनी सेल हुई है, पॉइंटर कितने सेल हुए हैं, यहाँ पर बार कोड है, यहाँ पर उनका प्रॉफिट है और यहाँ पर इनकी टोटल क्वांटिटी आ रही है। यही वाली रिपोर्ट हम बिटवीन 2 डेट्स भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 3 से 3 तक, तो ये हमारे पास एक दिन की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। इसी तरह से स्टॉक पोजीशन है, यहाँ पर हम करते हैं तो ये हमारे पास स्टॉक की पोजीशन आ रही है। इसको किसी भी रिपोर्ट को आपने सेव एंड प्रिंट करवाना है, ये प्रिंट का बटन है, प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रिंट का लेआउट मौजूद है वो आपको दिखा देगा और यहाँ पर हमारे पास पेज का सेटअप मौजूद है। इसको अपने किस साइज़ में प्रिंट करना है वो यहाँ से आ जाएगा। पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप भी मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल की सूरत में, PDF में या वर्ड की फाइल में, आप किसी भी इन तीनों फॉर्मेट्स में से किसी भी रिपोर्ट को किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप में इसको सेव करेंगे, आपसे पूछेगा सेव करते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो मैंने फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पर ये रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पर हम इसको ओपन करके देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसमें जो एडिट है वो भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है उसकी जानिब चलते हैं। यहाँ पर आते हैं, स्टॉक पोजीशन बाय कैटेगरी है। किसी एक कैटेगरी की आपने देखनी है बेकरी आइटम्स, ये यहाँ पर बेकरी आइटम्स की जो कैटेगरी है उसकी स्टॉक पोजीशन आ चुकी है। इसके साथ साथ स्टॉक पोजीशन बाय मैन्युफैक्चर है। आप देखना चाहते हैं सिर्फ डॉलर की, तो इस तरह से जो डॉलर की आइटम्स हैं वो आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइटम्स, यानी कि ऑल आइटम्स, उनकी तो तमाम सूरत हाल है वो आपके पास यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आ जाती है आइटम के रेट्स, आपने देने हैं अपने कस्टमर को, तो यहाँ पर सिर्फ सेल प्राइस आएगी। कोई बंदा कहता है कि आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या सेल प्राइस है, तो आप ये वाला पेज उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ आइटम रेट्स बाय कैटेगरी आ जाता है। सेम उसी तरह से आपने बेकरी आइटम्स की रिपोर्ट निकाल के अपने किसी भी कस्टमर को देनी है, आप PDF की सूरत में या किसी भी सूरत में इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से ये मैन्युफैक्चर वाइज भी है, आइटम इन सेल इनवाइसेस। अब ये जो रिपोर्ट है ये आपको बताती है कि एक ख़ास आइटम, जैसे कि मेरी पेप्सी है, अब पेप्सी को आपने देखना है कि ये किस किस सेल इनवाइस में किस किस बंदे को कितनी कितनी सेल हुई है। तो अब देखिएगा ये आपको बता रहा है कि इनवाइस नंबर 7 में बाबर को 29 रुपये एक पीस गया है, उमेर को एक पीस गया है 30 रुपये में, फिर उमेर को एक पीस गया है
और जमालदीन के पास गई है, फिर जमालदीन के पास गई है, और इस तरह कि एक आपकी आइटम किस किस सेल इनवॉइस में किस किस बंदे को किस किस डेट में गई है, वो यहाँ पर एक आइटम की रिपोर्ट आप ले सकते हैं तमाम सेल इनवॉइसेस के अंदर। इस तरह से आ जाता है हमारे पास डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट ये होता है कि जब आप अपने कस्टमर का बिल बना लेते हैं, उसके बाद सामान को पैक कर लेते हैं और आप असल इनवॉइस उसको बिल्टी वाले को नहीं देना चाहते हैं या अपने राइडर को नहीं देना चाहते हैं या कोरियर वालों को नहीं देना चाहते, तो उसके ऊपर आप फिर एक डिलीवरी नोट देते हैं। अब आप देखिए जैसे कि हमारे पास सेल हिस्ट्री में इनवॉइसेस आ रही हैं, मेरे पास जो इनवॉइसेस आ रही हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि इसको ताहिर को हटाते हैं तो मुकम्मल आ चुकी हैं। अब ये मेरे पास इनवॉइस नंबर एक 15 है। अब इस 15 नंबर इनवॉइस को मैंने कोरियर करवाना है सामान को, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा रिपोर्ट्स में, यहाँ पर पैरामीटर में 15 लिखूँगा, शो रिपोर्ट का बटन दबाऊँगा तो ये मेरे पास जो डिलीवरी नोट है ये आ जाएगा। रिसीट की आईडी आ जाएगी, उसका नेम आ जाएगा और उसकी आइटम्स आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम 11 नंबर इनवॉइस को देखें तो ये 11 नंबर इनवॉइस के अंदर जो जो आइटम्स गई हैं वो आ जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि जब सामान आपके कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो उसको टैली कर सकेगा। पेप्सी 1, 7 अप 1, केक, जैम, ग्लास, उसको टैली करके आइटम को पूरा करेगा और जो इनवॉइस होगी वो आप उसको बाद में बेच देंगे। डिलीवरी नोट को प्रिंट करवाने का यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका भी मौजूद है, लेकिन यह तरीका सिर्फ इस्तेमाल होगा आपकी प्रो इनवॉइसेस के ऊपर, इंग्लिश प्रो या फिर उर्दू प्रो। जब आप लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ कर रहे होंगे उस वक्त आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर इनवॉइस का जो साइज़ है वो आपने ले लेना है A6, A5 या A4 के अंदर से कोई एक, और आपने आ जाना है सेल्स हिस्ट्री में। सेल्स हिस्ट्री में आ जाएंगे, यहाँ पर ये येलो कलर का चेक बॉक्स आपके सामने आ रहा है, इसको आपने चेक कर देना है। और अब आपने किसी भी इनवॉइस के ऊपर डबल क्लिक करना है, जैसे कि इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है और यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ 7 प्रिंट का बटन। यहाँ पर हमने अमाउंट लिखी है, एंटर दबाया है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रीव्यू आपके सामने जो आया है ये एक डिलीवरी नोट है। इसके ऊपर आइटम्स के नेम है और क्वांटिटी है, और यहाँ पर ऊपर कस्टमर का नेम आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस भी यहाँ पर आ रहा है। इस डिलीवरी नोट के ऊपर ये आपको फ़ायदा होगा कि कस्टमर का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बाकी तमाम डिटेल्स भी बिल की यहाँ पर आपको इनवॉइस के ऊपर मिलेंगी। और इस डिलीवरी नोट को आप अपने कस्टमर को कोरियर के साथ सेंड कर सकते हैं ताकि वो सामान को रिसीव करे और इसकी क्वांटिटी को अपने पास टैली करके पूरा कर ले। इसी तरह आ जाता है हमारे पास डिटेल रिपोर्ट बाय कैटेगरी बिटवीन टू डेट्स। तो एक कैटेगरी जैसे कि बेकरी आइटम्स को ही ले लेते हैं। अब देखिएगा कि जो बेकरी आइटम की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रही है कि इस दौरानिए में जैम जो है हमारे पास टोटल सेल प्राइस इसकी कितनी है और सोल्ड क्वालिटी और प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर हम इसी को दोबारा लेते हैं तो इसी रिपोर्ट को दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिंक्स के लिए। तो ये आप देखिए कि जो ड्रिंक्स की कैटेगरी है उसके अंदर जो हमारी चीज़ें सेल हुई हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इसी तरह से ये रिपोर्ट आप मैन्युफैक्चर वाइज ले सकते हैं। उसके बाद है कस्टमर वाइज डिटेल्स बिटवीन टू डेट्स, यानी कि एक ख़ास कस्टमर जैसे कि हमारे पास आता है बाबर, और यहाँ पर इसकी जो 2 डेट्स हमने देनी है और यहाँ पर शो रिपोर्ट करना है। अब ये इन 2 डेट्स के दरमियान यानी कि 3 जून से 4 जून के दरमियान बाबर की जितनी भी इन्वाइसेस बनी हैं, किसी एक कस्टमर की जितनी भी इन्वाइसेस बनी हैं वो सारी की सारी एक पेज के ऊपर आ जाएगी। इस रिपोर्ट का फ़ायदा आपको तब होगा जब आप किसी कस्टमर को उसका लेजर सेंड करेंगे और लेजर के अंदर वो कहेगा कि मुझे तमाम आइटम की डिटेल भी चाहिए, तो आप ये वाली रिपोर्ट उसको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा कस्टमर्स एंड मैन्युफैक्चर वाइज डिटेल बिटवीन टू डेट्स। सबसे पहले आपने एक मैन्युफैक्चर लेना है पेप्सी और उसके बाद आपने कस्टमर लेना है बाबर। अब ये आपको बताएगा कि बाबर को इस खास मैन्युफैक्चर की कितना माल गया है, यानी कि एक कस्टमर ने आपके साथ किसी एक ख़ास मैन्युफैक्चर का, किसी एक ख़ास कंपनी का कितना काम किया है, कितनी चीज़ें खरीदी हैं इस खास मैन्युफैक्चर की। इसी तरह से आ जाएगा सेल्समैन एंड मैन्युफैक्चर वाइज रिपोर्ट। आपके पास आ जाता है पेप्सी को, सेलमैन आपका आ जाता है हमज़ा। हमज़ा ने आपका कितना माल बेचा है पेप्सी का वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। इस तरह से आ जाता है रिसीट डिटेल्स बिटवीन टू डेट्स। तो अब ये रिपोर्ट आपको क्या बता रही है, आप कोई भी 2 डेट्स दीजिएगा, इन 2 डेट्स के दरमियान तमाम सेल इन्वाइसेस तमाम कस्टमर्स की जितनी भी बनी होंगी वो सब के सब एक पेज के ऊपर आइटम के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से आ जाएगी। जैसे कि मैंने दी है 3 से 4 जून। अब ये सबसे पहले मुझे बता रहा है कि मेरी इनवॉइस की आईडी क्या है और उसके बाद बारकोड, आइटम, क्वांटिटी और ये सारे के सारे जो बिल होंगे ये एक सफ़े के ऊपर आपको प्रिंट कर देगा। इनवॉइस आईडी हमारी 20 तक ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर हमें ये इनकी डेट्स भी दिखा रहा है।
यहाँ पर आ जाती है सेल मैन वाइज आइटम सोल्ड बिटवीन टू डेट्स। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है ताहिर को, एंटर किया है, शो रिपोर्ट का बटन दबाया है, तो ये आपको दिखाएगा कि ताहिर ने जो आइटम सेल की हैं वो कितनी कितनी की हैं। ताहिर ने 7 अप 1 सेल की है और पेप्सी 2 सेल की हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट हमज़ा भी लिख सकते हैं और शो रिपोर्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपको बताएगा कि हमज़ा ने जो सेल की है वो कुछ इस तरह से सेल की है। इसके बाद आ जाता है सेलमैन वाइज प्रॉफिट बिटवीन टू डेट्स, यानी कि आपको ताहिर ने कितना प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ताहिर ने जो काम किया है, एक 7 अप 2 पेप्सी पीस, एक पीस के ऊपर कितना प्रॉफिट है और टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह से आ जाएगा आइटम इन परचेज इनवॉइसेस, यानी कि एक आइटम कब कब किस किस डेट को आपने परचेज की है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमने चूँकि पेप्सी परचेज की है, इसी की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कि परचेज ID 1 है और यहाँ पर पेप्सी है और 94 पीस हमने परचेज किए थे 3 जून को। तो एक और परचेज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास वेंडर है तैमूर और हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। तो ये हमने 3 चीज़ें मज़ीद परचेज़ कर ली हैं, तो यहाँ पर करते हैं सेव नो। तो अब आप दोबारा देखिएगा कि आइटम इन परचेज इनवाइसेस, ये आपसे पूछेगा किस आइटम की, पेप्सी की। तो अब हमने फिर ऐसे किया, तो अब देखिए एक पेप्सी हमने पहले ख़रीदी थी, इनवाइस नंबर 1 था, 94 पीस हमने पहले ख़रीदे थे और अभी हमने एक पीस पेप्सी का और ख़रीदा है। अभी जो इनवाइस बनाई है तो ये एक आइटम को आपकी परचेज इनवाइसेस में से निकाल के आपको ये उसकी डिटेल बताएगा। और उसके बाद आ जाते हैं वेंडर वाइज परचेज डिटेल बिटवीन टू डेट्स। वेंडर हमारे पास तैमूर है, एंटर किया है मैंने। अब इस तैमूर वेंडर से हमने 2 डेट्स, इन 2 डेट्स जो भी आप देंगे इनके दरमियान क्या क्या परचेज किया है वो सारे का सारा तमाम परचेज इनवाइसेस आइटम वाइज एक सफ़े के ऊपर आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है वेंडर वाइज परचेज समरी बिटवीन टू डेट्स। अब आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे पास डिटेल आ रही है, पेप्सी अलग अलग आ रहा है, लेकिन अब जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ ये आप देखिए यहाँ पर हमें समरी दिखाएगा। तो ये देखिएगा ये आइटम वाइज समरी है, पेप्सी टोटल उसने पेप्सी को इकट्ठा कर दिया है। अब पेप्सी जितनी भी इन्वाइसेस आई हैं मेरे पास तैमूर से, उन तमाम इन्वाइसेस में जितनी पेप्सी आई है वो एक जगह पे आ जाएगी। 7 अप जितनी आई है तमाम इन्वाइसेस में वो एक जगह पे, केक जितने आए हैं वो एक जगह पे। इसके बाद आ जाता है हमारा सेल्समैन एंड कैटेगरी वाइज डिटेल बिटवीन टू डेट्स। तो कैटेगरी ले लेते हैं, सबसे पहले हम ड्रिंक्स, सेलमैन अपना हम ले लेते हैं यहाँ से हमज़ा, एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास जो सेल्समैन वाइज कैटेगरी है वो यहाँ पर रिपोर्ट दिखाएगा कि हमज़ा जो हमारा यहाँ पर सेलमैन है इसने इस कैटेगरी की जो कि ड्रिंक्स है उसका कितना सामान बेचा है। और इसी तरह से हमारे पास जो नीचे 2 रिपोर्ट्स हैं कस्टमर एंड कैटेगरी वाइज डिटेल, यानी कि एक हमने कैटेगरी लेनी है बेकरी आइटम और एक हमने कस्टमर लेना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं उमैर। तो देख लेते हैं कि उमैर ने टोटल बेकरी आइटम्स हमसे कितनी खरीदी हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से आ जाएगा कस्टमर एंड कैटेगरी वाइज समरी। तो यहाँ पर चूँकि अलग अलग आ रहा है, ये जैम ऐप देख लीजिए, उमैर ने बेकरी आइटम्स ली है, जैम ये आ रही है इनवाइस वाइज 11 और 12, ये 2 इनवाइसेस अलग अलग आ रही हैं। अब आ जाएगा, आप देखिएगा मैं करता हूँ बेकरी वाइज और यहाँ से करता हूँ उमैर। तो अब ये देखिएगा कि जैम इसने इकट्ठा करके आपको दिखा दिया है। ये आपको आइटम वाइज जो है वो इकट्ठा करके दिखाएगा कि जैम इतने पीस इस बंदे ने लिए हैं, पेप्सी इतनी ली है, तमाम इनवाइसेस की आइटम्स को इकट्ठा करके ये आपको यहाँ पर समरी दिखाएगा कस्टमर्स और कैटेगरी के हिसाब से। रिपोर्ट्स में हमारे पास ये बटन मौजूद है ट्रायल बैलेंस का, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो दिखा देगा, अकाउंट टाइटल डेबिट और क्रेडिट, और नीचे इसका डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक और फीचर जो कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा वो है कोटेशन का। अगर आपके पास कोई बंदा आता है वो कहता है कि मैंने सामान नहीं खरीदना लेकिन एक एस्टिमेट लगवाना है, आप मुझे एस्टिमेट लगा कर दीजिए कि मेरा कितना बिल बनेगा, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, कोटेशन को सेलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ पर उसकी जो भी वो आपसे डिमांड करता है आपने एक यहाँ पर इनवॉइस की तरह का कोटेशन बना देनी है। तो इस तरह से 1190 बनेगा, आपने 7 प्रिंट करना है तो ये उसकी जो कोटेशन होगी वो इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगी, आप ये उसको निकाल के दे सकते हैं। अब ये आपकी कोटेशन वाले सेक्शन में यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर ये बंदा किसी वक्त वापस आ जाता है सामान लेने तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिसीट के ऊपर रख कर
यहाँ से कैंसिल करके मज़ीद कमी बेशी करनी है, यहाँ पर इसको रसीट रखना है, सेव एंड प्रिंट करना है, तो ये इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बंदा किसी वजह से आपके पास नहीं आता तो ये कोटेशन आप जब चाहें, जितने दिनों बाद चाहें, यहाँ से इस बटन के ज़रिए से इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। होम पेज पर हमारा एक बटन है कैटेगरी डिस्काउंट का। यहाँ पर अगर आप इसको किसी भी एक खास कैटेगरी पे आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी है ड्रिंक्स की, आप चाहते हैं कि तमाम ड्रिंक्स के ऊपर आप 5% जो है वो डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप यहाँ इसको सेट डिस्काउंट कर दीजिएगा, डन हो जाएगा। तो अब आपका जो ड्रिंक है वो हर इनवॉइस के ऊपर ऑटोमेटिकली 5% लेस ले लेगा। तो कैसे होगा देखिएगा ये ज़रा। ये मेरे पास जो ड्रिंक्स हैं वो इस वक्त 1 और 2 के ऊपर हैं, तो हम यहाँ पर एक बिल बनाते हैं 1, तो ये देखिएगा ये 5% इसने लेस ऑटो ले ली है, और अब 2 इसने भी जो 5% डिस्काउंट था वो ऑटो ले लिया है। तो यहाँ पर ये किसी भी खास कैटेगरी पे आप अपने डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। और जब आपने रिमूव करना है अपने डिस्काउंट को, आ जाइएगा यहाँ पर और यहाँ पर रिमूव ऑल डिस्काउंट्स, इसको आप बटन दबाइएगा तो ये आपके तमाम डिस्काउंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर बारकोड्स का सेक्शन। बारकोड के ऊपर आप कोई भी आइटम यहाँ से लेंगे या उसका बारकोड लिखेंगे और यहाँ पर आप जनरेट करेंगे अपने बारकोड को। यहाँ पर आपकी बारकोड की सेटिंग है, ये जो है 50 मतलब आधा इंच है, 100 लिखेंगे तो मतलब है 1 इंच। बारकोड का जो साइज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा, बारकोड की टाइप यहाँ से लेंगे आप, और यहाँ पर जो पेपर का साइज़ है वो कितना है वो आप यहाँ से ले लेंगे। 100 का मतलब है 1 इंच, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी निकालनी है, आपने बिलफर्ज 40 निकालनी है। यहाँ पर टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, प्रिंटर जो है कौन सा लेना है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करवाना है। शो प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो ये इस तरह से आपके पास आ रहा है। इसको अगर आप सेटिंग इसकी करें, हाइट को कर देते हैं थोड़ा सा कम और विड्थ को कर देते हैं हम यहाँ से 120, और अब देखेंगे तो इस तरह से आपको बारकोड देगा। आपकी कंपनी का नेम आएगा, आइटम का बारकोड आएगा, यहाँ पर डिजिट आएगा, नेम आएगा आइटम का, और उसकी प्राइस आ जाएगी। इस तरह से आप अपने बारकोड को बारकोड प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट भी करवा सकते हैं। सेटिंग्स को सेव कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी बेकरी आइटम है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको चाहिए, तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। 4 जून को चीज़ बनी है और 7 जून को एक्सपायर हो रही है, तो इस तरह से जब आप प्रीव्यू लेंगे तो आप इसको किसी भी चीज़ की, बिस्किट है या कोई भी ऐसी आइटम है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी बारकोड के लेबल के ऊपर ही प्रिंट करवा के अपनी चीज़ पर लगा सकते हैं। अगर आप अपने डेटाबेस का बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, टॉप लेफ्ट के ऊपर डेटाबेस का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर है बैकअप, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपसे लोकेशन पूछेगा, अपने सिस्टम में इसको कहाँ पर रखेंगे। आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके ऊपर आज की डेट डाल के इसको आप इस तरह से सेव कर दीजिएगा। इस तरह आपका जो बैकअप है वो बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अपना बैकअप लें तो इसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी USB या पेन ड्राइव के अंदर इसको सेव कर लिया कीजिए। इसी तरह से जो रिस्टोर का ऑप्शन है वो भी यहीं पर मौजूद है। डेटाबेस पे क्लिक करना है और रिस्टोर पे आना है, और किस डेट का बैकअप आपने रिस्टोर करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन का बटन दबाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे, एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज होगा और आपने इसको दोबारा से ओपन कर लेना है। इसी तरह जब आप किसी वक्त बैकअप बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दें, तमाम डाटा क्लियर कर दें, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। डेटाबेस में क्लियर रिकॉर्ड्स पे आपने क्लिक करना है। ये वाला फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर जब आप ये बटन दबाएंगे डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स का, तो तमाम सेल्स के ट्रांजैक्शंस, रिसीविंग पेमेंट्स, परचेज ट्रांजैक्शंस आपकी रिमूव हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी आइटम्स हैं और आपके जो अकाउंट्स हैं वो अगर आप इन बॉक्सेस को अनचेक रखेंगे तो ये दो चीज़ें आपकी बच जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आइटम्स को भी रिमूव करवा दें और अकाउंट्स के नेम्स को भी रिमूव करवा दें, तो फिर आपने इन दोनों को चेक करके ये वाला बटन प्रेस करना है। एक और चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आइटम्स तो बाकी रह जाएं लेकिन उनका जो स्टॉक है वो 0 हो जाए, तो फिर आपने इस वाले चेक बॉक्स को चेक कर देना है। अब इससे क्या होगा, जब आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी आइटम्स आपके सिस्टम में मौजूद रहेंगी और उनका जो ओपनिंग स्टॉक है वो तमाम 0 हो जाएगा, जिसके बाद आप मैनुअली अपने स्टॉक को दोबारा से एंटर कर सकेंगे। जब आप किसी से भी कोई रिसीविंग करेंगे, ये वाला फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को यूज़ करके आप रिसीविंग को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर उमेर से 370 रुपीज़ को रिसीव कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो यू वांट टू प्रिंट यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं,
प्रिंट भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो पीछे फॉर्म ओपन होगा ये है रिसीव कैश एंट्रीज। इसके ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर डेट वाइज उनको आप लोड भी करवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास टोटल जो आपने रिसीविंग की होगी वो यहाँ पर आ रहा होगा। इस वाले फॉर्म को आप इस बटन से सेव एंड प्रिंट के बटन से सेव भी करवा सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो पेमेंट्स आप करेंगे इस वाले बटन को यूज़ करके, इस फॉर्म को आप यूज़ करेंगे, इसको जब आप ऐड या कैंसिल करेंगे तो इसके पीछे पेमेंट हिस्ट्री का फॉर्म आएगा। यहाँ पर भी आप तमाम जो आपके एक्शंस होंगे उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जर्नल के अंदर भी यही चीज़ है। डेट वाइज आप अपनी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर लोड करवा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और मज़ीद बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर जर्नल एंट्री को भी आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने +923041833099 और व्हाट्सएप नंबर है +923448330099। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को भी लाइक कीजिएगा। उन दोनों के लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी सॉफ्टवेयर की मज़ीद वीडियोस के लिए हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में जाकर मज़ीद वीडियोस को भी देखिएगा, उसमें भी आपको मज़े की चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर साबित हो सकता है। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।